1963 साउथ वियतनाम। बुद्धिस्ट मॉन्क एंड गवर्नमेंट के बीच में जब रिलीजियस टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तभी एक बुद्धिस्ट मॉन्क को रियलाइज़ हुआ कि अभी एग्रेशन ही लास्ट उपाय है। बट बीइंग अ बुद्धिस्ट मॉन्क वो कभी भी किसी को हार्म नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने खुद आत्मत्याग करने का सोचा, खुद को आग लगा के मेडिटेशन के दौरान। एंड इस पूरे दौरान टिल हिज लास्ट ब्रेथ वो ना अपने जगह से 1 इंच भी हिले, ना उन्होंने कभी भी दर्द में एक बार भी स्क्रीम किया वाइल मेडिटेटिंग। एंड ये पूरे दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट बन चुकी थी। एंड अभी बात करते हैं आपके एरिया के सोफिस्टिकेटेड कॉलोनी के डायबिटीज़ वाले अंकल जो पैसे देके मेडिटेशन के क्लासेस लेते हैं। वो जब मेडिटेशन करते हैं उनके कान के पास जाके धीरे से बोल देना एक गोटिया, फिर उनका रिएक्शन देखना। यस, पहले घसीटेंगे फिर मारेंगे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि क्या मैं इस बेसिस पे बोल दूं कि मेडिटेशन इज ए स्कैम, नहीं ये काम नहीं करता, 1-2 के लिए कर रहा होगा? नहीं, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि अंकल अपने डायबिटीज को लेके, अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस है एंड वो डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे मेडिटेशन को खराब बोल देना इज अ डिफरेंट थिंग। एंड लाइकवाइज हम लोग हमेशा कंसिस्टेंसी लेके यही सोचते हैं कि भाई हम लोग पहले दिन ही वो मॉन्क जैसे बन जाएंगे। भाई एकदम पहले दिन ही भाई व्हाट्सएप में स्टेटस लगाएंगे कि भाई पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं। हमारे माँ बाप बोलेंगे भाई दुनिया भी पढ़ जाए फिर भी हमारा बच्चा पढ़ते रहता है। बट ऐसा नहीं होता। एंड ये पूरा वीडियो बनाने का पॉइंट ही वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्शन है जो मैं फर्स्ट पॉइंट बताने वाला हूँ। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं बता देना चाहता हूँ जो भी चैनल में नए हो, माय नेम इज अरमान, मैं नीट ड्रॉपर हूँ, नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं ऑनेस्टली स्वीकार करता हूँ कि हाँ मैंने सही से नहीं पढ़ा था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, सो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ टॉपर। एंड मैं अभी जब पढ़ रहा हूँ तो आई एम डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स, न्यू टेक्निक्स एंड मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। आई होप यू फील इट हेल्पफुल। एंड ये वीडियो टॉपिक में डिवाइडेड रहेगी लास्ट वीडियो जैसा, क्योंकि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। सो एकदम टॉपिक वाइज डिवाइडेड रहेगी। आपको जो मतलब जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट लगे यू कैन रिवाइंड इट फ्रॉम देयर। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट कि कुछ चीज़ें कंसिस्टेंसी वर्ड दिमाग पे आती, कुछ चीज़ें इंट्रिंसिकली हमारे माइंड में आ जाती है, बट वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम नहीं करती। हाँ, रेगुलर स्टडीज़ के लिए काम कर सकती है, कुछ लोगों के लिए काम कर सकती है, बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि एक्सेप्शंस आर नॉट एन एग्जाम्पल। सो इन 3 मिसकंसेप्शन को पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं जो मेथड वगैरह जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैंने मोर देन 56 लाइव स्ट्रीम होस्ट की अपने चैनल पे। एंड मैं प्रीटी कॉन्फिडेंटली एंड प्राउडली बोल सकता हूँ कि आई एम कंसिस्टेंट। एंड कंसिस्टेंट ये वर्ड बस ऐसा नहीं कि आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना है, आपकी जिंदगी में मल्टीपल दिन प्रॉब्लम आ रहे हैं। आप खुद सोच के देखो, मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने स्टडी टाइम घटा के ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो फिर मैंने जो टारगेट रखा था अपने डेली का, वो टारगेट मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट मैं इसको टारगेट कंप्लीट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, नहीं करने वाला हूँ, मतलब मैं कंसिस्टेंट फिर भी रह रहा हूँ। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आप मेरे सेकंड चैनल में मेरे व्लॉग्स देखते हो आपको पता होगा कि भाई प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स आर कंसिस्टेंट इन लाइफ। बट प्रॉब्लम्स के बाद भी, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स के बाद भी, हाउ कैन यू बी कंसिस्टेंट इन योर डेली लाइफ, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट वही बात करने से पहले कुछ 3 चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन रिलेट विथ माई पॉइंट। ठीक है, सो फर्स्ट बात करने वाले हैं मोटिवेशन को लेके। भाई मुझे पता है बहुत सारे लोग मोटिवेशन के लिए ये वीडियो ऑन किए, बट ट्रस्ट मी ब्रदर, मोटिवेशन आर नॉट, मोटिवेशन कभी आपको कंसिस्टेंसी नहीं दिला सकती। मोटिवेशन क्या कर सकती है, मोटिवेशन इज ऑलवेज अ किक स्टार्टर। मतलब आप अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो ज़्यादा, आप अगर डिप्रेशन में हो ज़्यादा, तो अगर कोई आपको मोटिवेट कर दे तो यू विल जस्ट स्टार्ट डूइंग थिंग्स। बट ये आपको कंटिन्यूटी नहीं, मतलब कंटिन्यूटी नहीं बना पाएगी ये चीज़। कंसिस्टेंसी ये मोटिवेशन नहीं ला सकती। मैं क्यों बताता हूँ कि वो मोटिवेशन रहती है हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग, उसको मोटिवेशन काउंट करना भी गलत है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज अ थिंग, आपको मालूम है कि भाई आपको दिल से, दिमाग से आपको पता है कि भाई ये चीज़ करना है, उसमें मोटिवेशन कोई बात नहीं, आपको करना है ऐसा टाइप। ठीक है, कमिटमेंट है वो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर लाइक अ कमिटमेंट। बट जो मोटिवेशन हम लोग नॉर्मली बोलते हैं दैट्स बेसिकली इज लाइक एक्सटर्नल फोर्स है। एंड एक्सटर्नल फोर्स में ये चीज रहता है कि जब आप एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू काम कर रहे हो, जब वो फोर्स हट जाएगा फॉर वट एवर रीजन, वो फोर्स चले जाने के बाद आप काम नहीं कर पाओगे। एंड ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप 3-4 दिन तो भाई एकदम पागलों जैसे पढ़े, चौथे दिन कुछ पढ़ाई नहीं। होता है ना ऐसा, आई नो, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी ऐसा होता है। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो अपने दिमाग पे पहले ये चीज वायर कर लो, वायर मतलब दिमाग पे बैठा लो ये चीज कि मोटिवेशन मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं ब्रिंग कर पाएगा। एंड जब आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लोगे देन यू विल गो फॉर प्रोसेसेस। एंड अगर जब आप मैकेनिकल प्रोसेस में जाओगे तभी आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो। हाँ, प्रोसेस में कभी रुकावट आए तो एक बार मोटिवेशनल कुछ चीजें हो जाए या फिर कोई मोटिवेशनल कोई बातें कर ले, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप फिर प्रोसेस में गिर जाओगे, फिर स्टार्ट कर दोगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको प्रोसेस होना चाहिए। मोटिवेशन शुडंट बी द ओनली ड्राइविंग फोर्स।
दूसरी बात, लॉन्ग आवर सीटिंग। अभी आप बोलोगे भाई ये कैसी बातें कर रहा है, हम तो आए ही है इधर लॉन्ग आवर सीटिंग के लिए। बट ट्रस्ट मी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ए डिफरेंट थिंग। जैसे मान लो आप बोर्ड्स दे रहे हो या फिर कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, पीएचडी वगैरह कर रहे हो, उधर क्या रहता है ना, उधर एक सीन रहता है कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैंने सब कुछ सीख लिया, अभी मेरे को आंसर मैं लिख सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। उधर लिखने का सीन रहता है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने का नहीं, टिक मार्क मारने का। मैं स्पेशली नीट एंड जेईई की बात कर रहा हूँ। सो इसमें क्या रहता है ना कि आपका जो क्लासेस के लेक्चर्स रहते हैं, क्लासेस के नोट्स रहते हैं, या आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, वो बहुत ही प्रिसाइज कंसाइज रहती है। एंड आपको, आप अगर मान लो 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, आपका दिमाग उधर लगा होना चाहिए भाई। 1 घंटा तो ज्यादा बोलते, मान लो आप आधे घंटे का भी एक लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके दिमाग को बहुत फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि आपको डेसिमल तक वैल्यू सेम लानी पड़ती है, मतलब एक्यूरेट लानी पड़ती है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में लॉन्ग सीटिंग आवर्स उतना प्रोडक्टिव नहीं होता। हाँ, इसमें भी एक्सेप्शन है। आप अगर कोटा जाओगे, आपके लाइब्रेरी में बिहार का कोई एकदम गांव का स्टूडेंट भाई पागलों जैसे पढ़ते हुए देखेगा, एकदम लॉन्ग सीटिंग आवर्स। भाई उसका सीटिंग आवर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, पूरे दिन ही पढ़ता है बंदा, ठीक है। मैंने देखा है भाई, बहुत मेहनत करते, बहुत पढ़ते हैं। बट वही अगेन, एक्सेप्शंस आर नॉट एन एग्जाम्पल। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात, आप करो, डेफिनेटली करो। बट अगर आप नहीं करते हो, देन भाई नीट या जेईई के तो चलो कुछ ही दिन बाकी है, नीट के भी मतलब कुछ ही महीने बाकी है, तो भाई ट्राई आउट करने मत जाना। मेरे लिए और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेथड काम किया, ये ट्राई करो, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। सो लॉन्ग सीटिंग आवर्स नहीं लेना है। पोमोडोरो मेथड में कैसे करना है, नहीं करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा होल्ड करो। एंड वही, नॉट प्रोडक्टिव फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ज्यादातर पीपल के लिए प्रोडक्टिव नहीं रहता। आप अपने माँ बाप को दिखा के प्रोबेबली पढ़ लोगे, आपके माँ बाप को लगेगा आप बहुत पढ़ रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे उतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा जितना प्रोडक्टिव आप पहले से सोच के रखे हो। दूसरी, लॉन्ग ब्रेक्स। हाँ, दिन में एक बार लॉन्ग ब्रेक, अगर आपको फॉर सम रीजन, जैसे मैंने इधर बताया कि फॉर सम रीजन आपको लगता है कि भाई मुझे एक लॉन्ग ब्रेक लेना चाहिए, यू कैन डेफिनेटली टेक ए लॉन्ग ब्रेक। बट अदरवाइज लॉन्ग ब्रेक लेने से क्या रहता है ना कि आपने देखा होगा कि आप पूरे दिन पढ़ने के बाद जब आप एक बार लॉन्ग ब्रेक लेते हो, मान लो शाम के टाइम, उसके बाद वो जो एक बार आप स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल गिर जाती। होता ही या नहीं? मेरे साथ होता है, मेरे सब्सक्राइबर के साथ भी होता है, एंड आई गेस आप लोगों में से बहुत लोगों के साथ भी ऐसा होता है। सो लॉन्ग ब्रेक को लेके भी वो मिसकंसेप्शन है कि पूरा दिन पढ़ो फिर एक ब्रेक लो। नहीं, ऐसा नहीं रहना है। क्या करना है, नहीं करना है, उसके बारे में अगेन इसमें बात करेंगे। बट तो फिर आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर कि बिना ब्रेक के पढ़ेंगे? नहीं, ब्रेक लेंगे। पोमोडोरो मेथड में जैसे ब्रेक लेते हैं, उस टेक्निक में ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके। सो स्टार्ट करते हैं पोमोडोरो ऑन स्टेरॉइड्स। पोमोडोरो ऑन स्टेरॉइड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि देखो, ना बहुत ज्यादा पढ़ना है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ, मतलब पहले दिन आपको वो बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं पढ़ना है, ना बहुत कम पढ़ना है कि भाई मतलब इतना ही कम पढ़ लो कि भाई वो आदत ही बन जाए, फिर 2-3 महीने बाद आपको पता चले भाई मेरा तो बैकलॉग बन गया। नहीं, ऐसा भी कांड नहीं करना है। ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के पुराने मेंबर हो, आपने देखा होगा मैंने जितने भी टाइम टेबल वाले वीडियो डाले, जितने भी मतलब डेली टू डू लिस्ट बनाने वाले, वीकली गोल्स वाले बनाने वाले वीडियोस मैंने डाले, हर चीज में मैंने एक चीज बोला है कि भाई हमेशा आप कोई भी प्रोसेस बनाओ, प्रोसेस में हमेशा एक अपग्रेड करने का जगह रखना, लीव स्पेस फॉर अपग्रेडेशन। इसका मतलब आप जो एक कंसिस्टेंसी वाली चीज, जो भी मैं बताने वाला हूं, जो भी आप स्टार्ट करने वाले हो, यू विल स्टार्ट इट ग्रेजुअली। मतलब आप अभी मान लो 0 लेवल पे हो या फिर लेवल 1 पे हो, स्टार्ट करोगे, एंड हम लोग इसको लेवल 100 तक पुश करेंगे। एंड हम लोग स्टार्ट ही करेंगे ऐसे चीज के, ऐसे तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास इसको लेवल अप करने का जगह रहेगा। सो ये मत सोच के देखना कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा आप सोच के आ रहे हो कि भाई दिन में मैं एक सीटिंग में 14 घंटे पढ़ने की। नहीं भाई, ऐसे अनसाइंटिफिक इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे। बट हाँ, हम लोग, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ, फिर हम लोग जैसे स्ट्रीम में पढ़ते हैं कि हम लोग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 60 मिनट से 120 मिनट तक, मतलब ऑलरेडी 1 महीने के अंदर हमने अपने सेशंस के टाइम डबल बढ़ा दिए, ठीक है। सो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, एंड इंक्रीज करके एकदम 100 लेवल तक पहुंचेंगे, वो बुद्धिस्ट मॉन्क वाले लेवल पे पहुंचेंगे। बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो हम लोग वो समवेयर कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूँगा ओसवाल बुक्स के कुछ बुक्स के बारे में। आप लोगों को प्रोबेबली याद होगा कि ओसवाल बुक्स ने मेरे को बहुत सारे बुक्स सेंड किया था, एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड सेगमेंट। ये मैं रिव्यू करने वाला हूँ बेसिकली बुक्स का। मुझे कैसे लगा, आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं। लास्ट टाइम मैंने किया था PIQ बुक के बारे में, एंड जो लोगों ने, उन्होंने जो बोला था कि 38 ईयर्स की PIQ विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन, उन्होंने वो प्रोवाइड करा। सो इट वॉज लाइक गुड बुक। एंड आज जो बुक के बारे में बात बोलूँगा ना, ये नेटफ्लिक्स आपको ऐसी बुक नहीं मिलने वाली है। बहुत सारे मतलब प्रीमियम महंगे ऐप्स में आपको जो फीचर्स मिलते हैं, ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको ये बुक में मिल रही है, एंड इट्स लाइक
वेरी न्यू कंसेप्ट है, मुझे नहीं पता कि और किसी बुक में ऐसा है या नहीं, बट पर्सनली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग दिस बुक एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों के पास जिनके बहुत मतलब मेजॉरिटी आप लोगों के पास वो नहीं रहता कि बजट नहीं रहता कि भाई मैं महंगे एकदम 5-6 हज़ार के ऐप्स खरीदूँ, बट भाई आप मतलब बहुत सस्ते में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ये बुक खरीद सकते हो। एंड क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अगर मैं मान लो कोई भी बुक उठा लिया, नीटफ्लिक्स, एनसीईआरटी नीटफ्लिक्स बाय ओसवाल्ड बुक्स एंड तीनों सब्जेक्ट के केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आप देख सकते हो। लेट्स सपोज मैं केमिस्ट्री उठा रहा हूँ, होता है क्या ना कि क्लास नोट्स जो आप करते हो क्लासेस के बाद, क्लास नोट्स वगैरह रहते हैं, क्लास नोट्स के क्वेश्चन रहते हैं, थ्योरी वगैरह सब कुछ रहते हैं, ठीक है, दोस ऑल आर फाइन। बट आपको भी पता है कि स्पेशली अगर मान लो बायो एंड केमिस्ट्री में कि भाई एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की इनटेक्स्ट क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक क्या है ना भाई, एनसीईआरटी नीटफ्लिक्स, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। मतलब इधर आपको 1000 अलग अलग, मतलब देखो क्वेश्चंस तो अनलिमिटेड बना सकते हो भाई, मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर हजारों क्वेश्चन बना सकते हो, लो क्वालिटी से बहुत हाई क्वालिटी, बट प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड ये बुक है। अगर आप देखोगे कि मान लो लेट्स सपोज सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये एनसीईआरटी का टॉपिक है। एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है इधर उन्होंने लिख के रखा, इधर उन्होंने लिख के रखा एंड देन वो लोग क्वेश्चन बना दिए, एकदम क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कौन से पेज से कौन से पार्ट से भाई पूरा एकदम लिख के रखा है एनसीईआरटी वाइज। मतलब आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे, देखो बिना एनसीईआरटी पढ़े तो मतलब केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के बिना एनसीईआरटी पढ़े तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको इतना दिन तो पता ही होगा। सो व्हाट यू कैन डू कि आपने नोट्स वगैरह पढ़ लिया एंड आप जब रिवाइज करोगे एनसीईआरटी के टाइम, ये सारी चीज एनसीईआरटी के लाइन से उठा के क्वेश्चन, ताकि कोई भी एनसीईआरटी की इंटेक्स्ट, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, एक्सेप्शनल कुछ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी एंड सारी चीज ऑफलाइन मैनर में एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। सो अगर आपको ऐसा फीचर चाहिए, मतलब ऑफकोर्स मतलब आप लोगों को पता है कि मैंने पहले बोला था ऐसे ऐप्स के बारे में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बट आपको पता है मैं कौन से ऐप्स के बारे में बोल रहा हूँ, बट उधर वो फीचर 4-5 हज़ार में मिलते हैं एंड हियर यू कैन गेट इट लाइक वेरी सस्ते में। सो आई डेफिनेटली लाइक दिस बुक। बायो वाली किताब भी मेरे को बहुत पसंद आई थी। लेट मी शो यू फॉर वंस बायो वाली किताब। बायो वाले तो भाई एनसीईआरटी के लाइन उठा के क्वेश्चन आए, जैसे मान लो अभी निकालता हूँ एक चैप्टर, हाँ फ्लो चार्ट भी इधर इंक्लूडेड है। जैसे मान लो ये चीज़ पीजीआर का चैप्टर है, इधर पीजीआर का थ्योरी दे दिया, सारे इंपॉर्टेंट एकदम लाइन उठा के ये आप जो भी देख रहे हो ना सारे एनसीईआरटी की लाइन है, इनके खुद के हाथ से लिखे बनाए लाइन नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन को जस्ट कलरफुल लेके देखा है और उधर ऊपर भी हाईलाइटेड चीजें सब कुछ होके रखा है एंड उसके बाद सीरियली क्वेश्चन, उनके आंसर्स एंड एनसीईआरटी के पेज नंबर 7। भाई मतलब खतरनाक चीज है भाई एनसीईआरटी, भाई वही अगेन जो उन्होंने बोला वो उन्होंने प्रोवाइड करा एंड कोई प्रोडक्ट जो वो बोल रहा है कि क्लेम कर रहा है एंड अगर वो उसको डिलीवर करते हैं अफोर्डेबल प्राइस में, देन यू कैन से दिस इज अ गुड प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली अगर आपको परचेस करना है यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी एंड गो चेक इट आउट एंड अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे प्रमोशन वाला पार्ट स्किप करके एंड नहीं करो भाई, मेरे भी घर पे बीवी बच्चे हैं, देखा करो, स्पीड में ही देखा करो बट देखा करो, स्किप ना करो। एनीवेज पोमोडोरो और स्टेरॉइड्स में बात करते हैं। तो पोमोडोरो मेथड बेसिकली क्या रहता है, अगर आपको नहीं पता होगा, मेजॉरिटी लोगों को पता ही होगा। पोमोडोरो बेसिकली ऐसा मेथड रहता है कि आप 3 सेशन लेके पढ़ते हो। बेसिकली एक सेशन लिया, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सेकंड सेशन लिया, उसके बाद छोटा सा ब्रेक, उसके बाद थर्ड सेशन लिया, उसके बाद एक बड़ा ब्रेक। ऐसा रहता है पोमोडोरो। एंड पोमोडोरो का जो सेशंस रहते हैं वो मेजॉरिटी टाइम वो 25 मिनट्स या फिर 45 मिनट्स इसके बीच में ही रहता है। बट अगेन हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमारे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तो क्या अलग होगा, वही है स्टेरॉइड्स। तो क्या रहेगा कि भाई हम लोग लंगर क्यों बोला, लॉन्गर सेशंस लेंगे, मतलब 25 मिनट 45 मिनट के नहीं, हमारा मिनिमम टाइम रहेगा 1 घंटा। इतना इस मोमेंट पे आको तो आपको इतना पढ़ना ही रहेगा। जेई मेंस वाले को तो और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, नीट वाला 1 घंटे से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट ब्रेक्स हम डेफिनेटली लेंगे, शॉर्ट ब्रेक्स, बट लॉन्ग ब्रेक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे इधर मैंने बताया, लॉन्ग ब्रेक मतलब प्रोडक्टिविटी गयो। एनीवेज अभी ये देखते ही कूद नहीं पड़ना कि भाई चलो समझ आया भाई कर रहे हैं भाई, एक दिन में मोटिवेशन आ गया भाई, एकदम भाई पूरे एकदम 3-3 घंटे के सेशन लेंगे। मैं जब स्ट्रीम स्टार्ट किया था तो वही बोल रहे थे कि मैं 1 घंटे के सेशन से 60/10 मेथड क्या मैं बताता हूँ, 60/10 मेथड से स्टार्ट किया था एंड लोग बोल रहे थे भाई नहीं भाई 3 घंटे का सेशन लगाओ, बट वही 2 दिन पढ़ने के बाद फिर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग 60 मिनट सेशन से स्टार्ट करेंगे। सो जल्दी का काम शैतान का, ये बात बहुत ट्रू है एंड मेरे टाइम टेबल वाले स्ट्रैटेजी बोलो, बैकलॉग क्लियरिंग, हर एक जगह ये चीज प्रूव हुई कि भाई जल्दी का काम शैतान का। हम लोग स्लोली स्टार्ट करेंगे बट ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, एक जगह पे पड़े नहीं रहेंगे। हम अपने आप को अपडेट करेंगे बट अपडेट करने के लिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें, समझ रहे हो। सो
जल्दी का काम शैतान का, इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूँ मैं इसके थ्रू। तो स्टार्ट विथ रेगुलर सेशंस। रेगुलर सेशंस मतलब 60:10 जो मैं पहले कह रहा था, मतलब 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा आप पढ़ोगे, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लोगे, इसके बाद फिर से 1 घंटा पढ़ोगे, फिर 10 मिनट का ब्रेक लोगे। एंड 10 मिनट के ब्रेक में मतलब 10 मिनट के ब्रेक में फुल ब्रेक लेना है, ठीक है। उधर नहीं कि भाई अच्छा चलो मैं ब्रेक ले रहा हूँ भाई, खाते खाते मैं वो PYQ सॉल्विंग देख रहा हूँ, नहीं। ब्रेक मतलब पूरा ब्रेक, नो पढ़ाई की बात है, क्योंकि आपके ब्रेन को रिसेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। योर ब्रेन इज अ ह्यूमन ब्रेन, इट रिक्वायर्स टाइम। तो 10 मिनट का ब्रेक विल बी लाइक प्योर ब्रेक। एंड जब आप स्टार्ट करोगे तभी 3 सेशन के बाद आप 15 मिनट, मैं इधर 15 मिनट लिखा हूँ, बट आप 25 मिनट आधा घंटे भी ले सकते हो, क्योंकि आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो पोमोडोरो मेथड के। जैसे मैंने मेरी स्ट्रीम की बात करूँ तो मैंने अपने स्ट्रीम में 60 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट, एंड ऐसे 3 सेशन के बाद मैंने 25 मिनट्स का ब्रेक लेता था। ये मैं करता था। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने ब्रेक वाइज टाइम ले सकते हो। ये स्टार्टिंग के वक्त है। आप 1-2 हफ्ते करोगे, यू विल बी लाइक वेरी हैबिचुएटेड विद दैट। 1-2 हफ्ते में आप पूरा हैबिचुएटेड हो जाओगे। उसके बाद आप 60:10 मेथड स्टार्ट करोगे विथ नो लॉन्ग ब्रेक। ये जो 25 मिनट का ब्रेक बिल्कुल नहीं, वो लॉन्ग ब्रेक लेना ही नहीं, जस्ट 10 मिनट का ब्रेक। 60 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक, 60 मिनट पढ़ो, 10 मिनट ब्रेक। ये करते आपको थोड़ा आपको फ्रिक्शन आएगी कि पता चलेगा कि यार अभी थोड़ा सा लॉन्ग ब्रेक के बिना टाइम ऐसा हो रहा है, बट यू विल गेट वेरी हैबिचुएटेड। आपको पता नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जितने भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना कि आपको पता नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे वर्ड है भी नहीं। मेरे स्ट्रीम में आके लोग कमेंट करते हैं, आपको भरोसा नहीं होता, आप मेरे पुराने किसी भी स्ट्रीम, कोई भी मतलब लेटेस्ट कोई भी स्ट्रीम उठा लो एंड उसके जो लाइव चैट रिप्ले रहते हैं वो देखो कि उधर लोगों ने बोला या नहीं। अगर मैं झूठ बोलूँ तो भाई डिसलाइक मार देना इस वीडियो पे। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, हर एक स्ट्रीम में कोई ना कोई बोलता है। उसके बाद 60 से इंक्रीज करके 75। आप इसको फटाक से जाके 90 मिनट भी कर सकते हो, या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। एंड ऐसे ही ये मैं जो आपको टाइमिंग बता रहा हूँ ना, ये मैं खुद इंक्रीज करके आ रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको हवा पे बता रहा हूँ, मैं इंक्रीज करके आया हूँ। मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे स्ट्रीम में जो 1000 लोग ट्यून इन करते हैं हर रोज, मतलब 1000 लोग एक साथ नहीं एक साथ तो 10-15 लोग ही करते हैं, खैर मतलब टोटल जो व्यूज आते हैं वो सारे लोग ट्यून इन जो करते हैं वो सारे लोग ऐसे ही पढ़े एंड उनको रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो 90 मिनट के बाद मैंने फटाक से जंप लिया 30 मिनट्स का, 120 मिनट्स का। एंड ऐसे ही आपको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। एंड जब मान लो आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे तभी आप सेशन 3 घंटे का रख दोगे। मतलब आप समझ रहे हो मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। इधर जो मैंने बोला कि ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, 60 मिनट विद लॉन्गर ब्रेक स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज को स्टार्ट करेंगे। एंड इससे होता क्या है, पोमोडोरो मेथड का मेन फायदा रहता है कि भाई आपको पता नहीं चलता। आप जब कुछ पढ़ने के लिए बैठते हो, आपके दिमाग में रह जाता है भाई आज थाड़ा भाई नीट की तैयारी करते UPSC फोड़ देगा, ऐसा मेंटलिटी लेके बैठते हैं। एंड होता है कि आपके दिमाग में वो टाइम टिकिंग वाली चीज नहीं रहती कि भाई 60 घंटे क्यों बोल रहा हूँ, 60 मिनट का सेशन है मेरा, इस सेशन में मेरे को ये चीज खत्म करनी है, मतलब वो सिंसियरिटी नहीं रहती है। बट जब आप पोमोडोरो मेथड पे पढ़ते हो एंड आपको पता है कि भाई 1 घंटा पढ़ने के बाद मेरा, या फिर 120 मिनट के बाद मेरा भाई एक्चुअल ब्रेक है, मैं एक्चुअल में ब्रेक ले सकता हूँ, ठीक है। आपका दिमाग पे जैसे काम करता है तो आपको दिमाग को लगता है कि भाई ये मोटिवेशन से आप नहीं पढ़ रहे हो, आप जैसे मैंने पहले बोला कि आप प्रोसेस के थ्रू पढ़ रहे हो। आपके दिमाग में ये प्रोसेस लोड हो जाती है कि 1 घंटे 20 मिनट तक मुझे पढ़ना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैं करने वाला हूँ, ठीक है। सो ऐसे आपके ब्रेन प्रोसेस हो जाती है। एंड इसलिए मैंने बोला कि पहले छोटे छोटे करो, नहीं तो आपका ब्रेन एक ही दिन में प्रोसेस नहीं कर पाएगा चीज़ों को। ग्रेजुअली वो चीज़ हो जाएगी। जैसे 120 मिनट्स में अभी भी उतना हैबिचुएटेड नहीं हूँ, बट मेरा ब्रेन धीरे धीरे कोप अप कर रहा है एंड मेरे को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरे स्ट्रीम आ जाओ। मेरे स्ट्रीम का टाइमिंग क्या है, सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक, हर रोज के सेम टाइम में आता हूँ। नहीं भाई मैं भी इंसान हूँ, टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम ग्रुप में मैं टाइमिंग बोल देता हूँ पहले दिन ही, मतलब रात को मैं बोल देता हूँ, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड अभी ये तो चलो मैं स्ट्रीम तो ये तो चलो अलग बात हुई, ये तो करना रहता है, ये तो आइडियल चीज़ हुई। बट कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, जैसे मान लो भाई लंच डिनर भी तो करना है, शावर भी तो करना है, शाम को थोड़े चाय बिस्किट भी खाने हैं। तो भाई हाँ खाने हैं, बट इसके लिए अलग से ब्रेक ना लो। इसके लिए जब आप अलग से ब्रेक लोगे आपको दिमाग में रहेगा कि भाई अभी तो चलो थोड़ा एकदम आराम से लंच वंच कर ले, लंच के बाद थोड़ा चुस्तियाँ मारते हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेशंस के अंदर ही भाई फटाफट, हाँ आप उस सेशन में मान लो आपके 90 मिनट्स का सेशन है, शावर डिनर करने में आपको 15 मिनट चला गया, तो आपके दिमाग में वो चीज टिक टिक करते रहेगा कि भाई मेरा इस सेशन में 15 मिनट खराब हो गए। एंड आप नेक्स्ट दिन से ट्राई करोगे कि भाई 15 मिनट में मैं उससे भी कम टाइम में लंच डिनर ये खत्म कर दूँ, 10 मिनट में खत्म कर दूँ। या फिर उसमें भी अगर आपको टाइम वेस्ट लगे तो तीसरे दिन से आप क्या करोगे, अपने पढ़ा मतलब अपने स्टडी टेबल पे खाना लेकर बैठ जाओगे, भाई इधर ही खाते पढ़ते हैं। सो ये सिंसियरिटी आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी। इसलिए मैं इस चीज़ के लिए अलग, मतलब मैं पहले रखता था ब्रेक टाइम, बट अभी नहीं रखता अलग ब्रेक टाइम, क्योंकि डजंट मेक सेंस। क्योंकि आप नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो,
यू हैव टू स्टडी ऑल द डे। तो ये आपकी चीज़ मतलब ये आपके सेकेंडरी चीज़ हो जाएगी ज़िंदगी में। इसलिए फिर भी मैं बता देता हूँ कि इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हो तो ये सब कुछ करने में एक दिन में जितना कुछ ये सब कुछ मिला के 60 मिनट से 60 मिनट्स में बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ, 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। तो ये कुछ है। अभी मान लो कुछ दिन ऐसा रहेगा कि यार कुछ दिन बीमार रहोगे, कुछ दिन पढ़ने का मूड नहीं रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल मूड रहना ना रहना के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टायर्ड हो सकते हो, ह्यूमन बॉडी है भाई, टायर्ड हो सकते हो इनिशियल, स्पेशली जब आप स्टार्ट करोगे ना आप डेफिनेटली टायर्ड होगे। मैं भी टायर्ड होता था, मेरे व्यूअर्स भी टायर्ड होते थे, इट्स वेरी कॉमन थिंग। जब टायर्ड होते तो दिन में एक बार ब्रेक लेना एंड उस ब्रेक टाइम पे अपने बॉडी अपने ब्रेन को रेस्ट देना। टिकटॉक स्क्रॉल नहीं करना है, इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखना है, या तो यूट्यूब खोलो एक ट्रैवल व्लॉग देखो मस्त सा। आपको बाइक कार्स पसंद है बाइक वाला देखो, अगर आपको के ड्रामा पसंद है एक छोटा सा के ड्रामा देखो, आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है एक डॉक्यूमेंट्री देखो। अच्छी चीजें, ब्रेन रॉट चीजें नहीं की हेलो गाइस आज मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला टाइप नहीं, वैसे बकवास चीजें नहीं करना है, ब्रेन रॉट चीजें नहीं देखना है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। एंड बेस्ट चीज रहता है कि एक थोड़ा सा नैप ले लो, 1-1.5 घंटे का नैप नहीं, आधे घंटा 45 मिनट्स का नैप लो, बहुत प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है बहुत। इनिशियली आप कर सकते हो, मैं जैसे शुरू में करता था ये चीज़ क्योंकि मैं हर रोज ही टायर्ड हो जाता था, बट अभी मैं बोला ना धीरे धीरे करते करते मैं हैबिचुएटेड हो जाता हूँ। तो अभी मैं दिन में रखता हूँ, किसी किसी दिन हफ्ते में 2-3 दिन रख देता हूँ, एंड वो भी रखता हूँ इसीलिए क्योंकि मेरे व्यूअर्स में भी नए व्यूअर्स आते हैं तो वो लोग टायर्ड हो जाते हैं, सो उनके लिए रखता हूँ। मेरे को पर्सनली हर रोज जरूरत नहीं रहती, हाँ 2-3 दिन बाद मुझे जरूरत रहती है तो मैं स्ट्रीम 2 पार्ट में कर लेता हूँ, ऐसा वाला सीन रहता है। सो इसको रूटीन में मत फेंको, बट हाँ किसी दिन आ जाए तो डिप्रेशन में नहीं करना कि भाई आज मेरा तो टाइम खत्म हो गया। अगर आपको बॉडी, इफ योर बॉडी डिमांड्स इट यू शुड गिव इट टू योर बॉडी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, इसको पुश करना है, प्रेशराइज नहीं करना है, समझ रहे हो। एंड ये सारी चीज को अभी बोलो कि भाई इसमें भी तो आप जो जितना कुछ बोल रहे हो उसमें भी तो मोटिवेशन की जरूरत चाहिए, तो भाई मोटिवेशन के बिना कैसे करेंगे। सो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। मेक डेली एंड वीकली टारगेट्स। डेली टारगेट्स टू डू लिस्ट बनाना है, क्यों आपको पता है टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पूरे दिन बायो पढ़ रहे हो तो फिर नहीं हो रहा ना सिलेक्शन, पूरे दिन फिजिक्स पढ़ रहे हो नहीं हो रहा ना सिलेक्शन। सो डेली टारगेट्स बनाना है एंड वीकली टारगेट्स क्यों, जैसे मान लो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाते टाइम मेरा तो पढ़ने का टाइम हो जा रहा है, तो मेरा डेली टारगेट जो था, जो मेरे को मैं बता रहा हूँ, अभी मेरे को वो पढ़ना था, क्या बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये चैप्टर पढ़ना था, बस उस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा ये टाइम हो गया, तो मैं नेक्स्ट दिन पढ़ने वाला हूँ, तो नेक्स्ट दिन पढ़ने वाला हूँ, ये मेरे दिमाग पे सिंसियरिटी डेवलप कैसे हुआ कि मैंने अपना एक वीकली शेड्यूल बनाया, वीकली टारगेट बनाया, मुझे पता है कि भाई मेरे को इस वीक में ये सारे चैप्टर्स खत्म करना ही है बाय हुक और बाय क्रुक। सो जब आप वीकली टारगेट्स बनाते हो एंड आपका कोई भी डेली गोल कंप्लीट क्लियर नहीं होता है, तो आपके दिमाग में वो क्लिक कर जाता है कि भाई आज मैंने ये नहीं करा तो कल मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी। सो यू विल इंस्टिंक्टिवली गेट टू नो कि भाई हाँ मैं अगर इसको डिले करूंगा तो मैं अपना वीकली टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, और इस वीक का टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो नेक्स्ट वीक का भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मतलब 14 दिन का मेरा बैकलॉग हो जाएगा, मतलब 14 दिन का मेरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो आप इंस्टिंक्टिवली नेक्स्ट दिन बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, इसलिए वीकली बनाना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो ये जो मैं जितना भी बोल रहा हूँ डेली टारगेट वीकली टारगेट, ये आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करते हैं कि आप कमिटेड रहते हो, आपके अंदर एक कमिटमेंट रहता है कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है, ठीक है। एंड दैट्स वाई मोटिवेशन से ज़्यादा कमिटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टेस्ट कंपेयर योर गोल्स टू अंडरस्टैंड योर कैपेबिलिटीज एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज। मतलब आप पहले दिन ही सोच रहे हो कि भाई मैं रोनाल्डो मेसी बन जाऊंगा, आप पहले दिन बोले कि भाई आज थाला भाई रोटेशनल मोशन उखाड़ देगा, नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या फिर सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम रिवाइज कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम चैप्टर ही पढ़ रहे हो, देन इट्स नॉट पॉसिबल। सो अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं रखना है, बट आपको कैसे पता चले कि अनरियलिस्टिक गोल है या नहीं, हर किसी के लिए टफ चैप्टर्स डिफरेंट होते हैं। सो क्या करना है कि पहले के 2-3 दिन आपको टेस्ट करना है। अगर मेरे सेकंड चैनल में आप मेरा ब्लॉग देखते हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने अभी शुरू के 2-3 दिन में टेस्टिंग पीरियड में हूँ, कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे को कितना टाइम लग रहा है नहीं लग रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। ऐसे 2-3 दिन आपको टेस्टिंग के लिए लगेंगे, एंड देन आप कंपेयर करो कि आप कितना कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एंड देन आप अपने ग्रेजुअली चीज़ को इंक्रीज करते हो। तो यही रहा डेली कंसिस्टेंसी के ऊपर वीडियो। आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगेन मैं मोटिवेशनल बात इधर नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ, जैसे मैं शुरू से बोलता हूँ अभी भी बोलता हूँ। सो आप लोग डेफिनेटली बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प करे वो मेरे लिए मतलब वो रहेगी भाई, थम्स अप चीज़ रहेगी मेरे लिए। सो गुड लक। अगर आप जेईई मेंस के स्टूडेंट हो तो आपका एग्जाम आ रहा है, वेरी वेरी गुड लक। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए। नीट वाले हो तो भाई नीट वाले हो भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ भाई, तुम खुद पढ़ो, तुमको देख के मैं मोटिवेटेड होता हूँ, मेरे वीडियोस देख के तुम मोटिवेटेड होते हो, ऐसे म्यूचुअली मोटिवेशन चलती रहती है। एंड प्यार दिखाओ, बस इतना ही। थैंक यू गाइस।